तो धीरे-धीरे हम लोगों ने सामान की पैकिंग कर दी है स्टार्ट। ये देखिए आप सब, क्योंकि क्या होता है कि बेबी के साथ सब कुछ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैं शाम से ही एक-एक बैग में जो थोड़ा-थोड़ा मुझसे पॉसिबल हो पा रहा था वो कर रही थी। ताकि ऑन मोमेंट में क्या होता है कि हम लोग फिर जल्दी-जल्दी कर देते हैं। तो सब चीज़ ऐसे ही जल्दी-जल्दी कहीं पे भी पैक कर देंगे, भर देंगे। तो अब मैं अलग-अलग बैग पे, जब तक मेरा बेबी खेल रहा था, बेबी को टॉय दे दिया था मैंने, तो उसके साथ खेल रहा था, तब तक मैं धीरे-धीरे पैकिंग करती जा रही थी और सबके अलग-अलग कपड़े पैक कर दिए थे। अभी क्या हुआ, अब जल्दी-जल्दी अब सबने मिलकर पैकिंग कर ली हम लोगों ने और ये देखिए सब कुछ खाली कर दिया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान था भी नहीं। अभी कितना ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि अब सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है। कैसे वहाँ जाकर पूरा मुझे सेट करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नए घर में। तो ये देखिए पहुँच गए यहाँ पर भी अभी 2-3 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगेगा, समय लगेगा। 2-3 दिन क्या, पूरे हफ़्ते लग जाते हैं करते-करते पूरे सामान की सेटिंग। तो जो ज़रूरत पड़ती जा रही है वो सामान मैं रखती जा रही हूँ, जैसे खाने का है और सोने के लिए है, तो ये चीज़ें तो सबसे पहले ज़रूरी रहते हैं। फिर उसके साथ-साथ बेबी के जो सारे सामान हैं, वो सारा सामान रख दिया है। ये सामने का हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी हूँ अच्छी। तो अभी मैंने प्रणु को सुला दिया है और इस समय हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन में चेंजेस किया है। क्योंकि क्या होता था, मेरे हस्बैंड का जॉब मैंने जैसा आपको बताया है कि यूएस शिफ्ट में रहता है, तो रात को 11 साढ़े 11 12 बज ही जाता है। तो जैसे वो 12 बजे आते हैं तो अब मैं तो नहीं सो पाती हूँ, खासकर बेबी है तो बेबी भी अभी, वो भी उसकी भी टाइमिंग चेंज हो गई है, वो भी बहुत लेट तक जगता रहता है, 12 1 2 बज जाता है। तो हम लोग मॉर्निंग में बहुत लेट उठते थे, 10 11 बजे उठना और उसके हिसाब से खाना पीना सब कुछ अलग था। लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा अपने टाइमिंग में चेंजेस किया। मॉर्निंग में हम लोग अब जल्दी आज से ही उठना चालू किया, आज से ही रूटीन चेंज किया है और अब मैं आज से 8 बजे उठ जाती हूँ। वो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। उसके बाद मैं उठ के थोड़ा सा कुछ उनके लिए खाने के लिए बनाती हूँ। अब उसके बाद तो सोना हो नहीं पाता है क्योंकि इतना लेट मेरी हैबिट में ऐसा नहीं है कि मैं उठने के बाद फिर से सोऊं, तो तुरंत मुझे नींद नहीं आती है। फिर मुझे काम का भी टेंशन रहता है क्योंकि बेबी भी आ, का डायपर चेंज करना रहता है और उसके साथ साथ वो उठ जाता है तो वो तो सोएगा नहीं, वो हमारे अकॉर्डिंग सोता नहीं है। तो अभी मैंने बेबी का भी कर दिया है और उनके लिए थोड़ा सा खाने के लिए बना दिया कुछ चीज़ें। उसके बाद मैंने अभी उसको नहलाया और उसकी मालिश वालिश की और अभी सुला के आई तो थोड़ा सा रेस्ट मिला है। और अभी मैं मेन बात आप सबको बताने वाली, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हाँ, क्योंकि मैंने जो पुराना जहाँ हम लोग रहते थे उसे हम लोगों ने चेंज कर दिया है और हम लोग नए घर पे शिफ्ट हो गए हैं। आप लोग को पीछे का सारा चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा लोकेशन। और क्यों चेंज कर दिया ये मैं अभी क्या बताऊँ आप सबको, मुझे खुद बुरा लग रहा है। और वहाँ जहाँ मैं रहती थी उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। वो मेरी दीदी की फ्रेंड थी, उनके यहाँ हम लोग शिफ्ट हुए थे। हम लोग 1 साल के समथिंग रहे, वहाँ पर ही मेरा बेबी हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बुरा लग रहा है उस घर को छोड़ के, क्योंकि हमारा प्रणु वहीं पर हुआ और हमारी बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ गई। लेकिन चेंज करना ज़रूरी था। बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का तो घर है नहीं कि। और चेंज करने की वजह बड़ी है, आप लोग को हो सकता है छोटी लगे बट हमारे लिए बहुत बड़ी है वजह। तो अभी मैं बताऊंगी ज़रूर आप सबको कि क्या वजह है। और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सबको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने 2 BHK लिया है, 2 बेडरूम है और हॉल है, किचन है। दोनों बेडरूम के साथ एक ये बेडरूम है ऊपर के फ्लोर पे है और एक बेडरूम नीचे है और वहाँ पर हॉल है साथ में। इसके साथ भी लेट बाथ
अटैच है और नीचे भी है। मतलब ये पूरा घर ही समझ लीजिए बड़ा है। और यहाँ पर रहने के लिए ठीक है, क्योंकि अब बेबी भी हमारा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बैठेगा, फिर कुछ मूव इन भी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये घर थोड़ा सा बड़ा है। अभी छोटे रूम, 2 रूम थे वहाँ पर, तो छोटे घर में बेबी के साथ सब कुछ नहीं हो पाता था। उसके साथ साथ हम उसके लिए कुछ भी सोचते थे, जैसे अभी सोच रहे हैं कि उसके लिए बाथ टब ले लें, तो उसको रखने के लिए भी हमारा घर वो छोटा था। तो इस कारण से भी चेंज करने की वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी हम लोगों की जो गाड़ी थी वो बाहर वहाँ पर रखना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी के लिए नहीं थी जगह कि उसको पार्किंग करने के लिए, तो हम लोगों को बाहर ही ऐसे रोड में पार्क करना पड़ता था गाड़ी को। तो जिसके कारण गाड़ी में आप समझ रहे हो अभी धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी आएगा, क्योंकि ठंडी तो समथिंग समथिंग ख़त्म ही होने वाली है। तो फिर बहुत दिक्कत होती गाड़ी में, और धूप लगती पूरे दिन की, बारिश होती है तो बारिश का पानी पूरा उस पे गाड़ी पे ही पड़ता है, कवर भी पूरा समथिंग समथिंग खराब ही हो गया है। तो इस कारण से सबसे बड़ी वजह थी गाड़ी की। और सेकंड थी कि हम लोगों ने उस टाइम पे जल्दी थी, इमरजेंसी में हम लोगों ने वहाँ पे घर शिफ्ट किया था। तो गर्मी भी है, सेकंड फ्लोर पे था, तो सेकंड फ्लोर पे आप सब समझते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ मार्च जैसे ही होली होगी, होली के बाद यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी सबसे बड़ा रीज़न हो गया कि वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं गर्मी। हम लोगों का तो चल गया, बट बेबी के साथ रहना बहुत परेशानी होती। सबसे बड़ा रीज़न गाड़ी ही थी, फिर सेकंड वो था, वो तो उसके लिए हम लोग एसी भी लगा सकते थे, लेकिन इसके लिए क्या करते, गाड़ी के लिए अभी तो नहीं व्यवस्था बन पा रही थी। तो इस कारण से हम लोगों ने वहाँ पर घर शिफ्ट किया। दीदी भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, दुखी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर प्रणु हुआ और प्रणु के साथ खेलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रणु को वो करती थी, खिलाती थी, उसे ले जाती थी जब वो छोटा सा था, 1 मंथ का था, 2 मंथ का था, तो उसको बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट है। जैसे थोड़ा सा रोता तो वो आ जाती थी वहाँ पर। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उनकी आँख भी भर आई थी जब वो बोली कि मत जाओ। मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें करना पड़ता है, तो हमारे हिसाब से नहीं चलता। मतलब हम लोगों के चाहने से सब कुछ नहीं होता। अभी यहाँ से मैं यहाँ हम लोग सतना में शिफ्ट है, सबको पता लॉकडाउन के कारण यहाँ आ गए थे। जब अ, ये 2000 हम लोग 20 में यहाँ आ गए थे। अभी 21-22 2 साल होने वाला है हम लोगों को यहाँ आए हुए सतना। तो यहाँ से जाएंगे तभी बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला, बट हम लोग ने ये सोचा है कि बेबी को यहाँ तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पढ़ा है तो हम सब समझते हैं कि कितना ज़्यादा अ, वो चीज़ नहीं रहती है जो बाहर रहती है। तो ट्राई तो यही करेंगे कि बेबी को बाहर ही पढ़ाएं, यहाँ ना पढ़ाएं। तो इस कारण से अभी सबके साथ अटैच हो गए हैं। और पहले तो 3 साल 4 साल रहे मुंबई में, तो थोड़ा सा मम्मी लोगों से उतना ज़्यादा थोड़ा वो हो गया था कि चलो हमें रहना ही है, और 6 महीने साल भर में ही आना है। लेकिन अभी क्या हो गया, बेबी भी यहाँ हुआ, बेबी से भी सबका अटैचमेंट हो गया है। और मेरी दीदी का भी घर यहीं पे है पास में, तो वो भी प्रणु को खिलाने आ जाती हैं, प्रणु को ले लेती हैं। लेकिन अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो केवल मुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। पंकज को तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि वो उसे देख पाएंगे, तो पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगी सब कुछ। अब बेबी फिर कुछ टाइम के बाद स्कूल भी जाने लगेगा, तो सब सोच सोच के थोड़ा सा टेंशन होता है, बट हो गया, सब मैनेज करना पड़ेगा जैसे सब लोग करते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है पंकज से भी, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं। जैसे मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है
तो मैं वहीं पे उसको पढ़ा देती हूँ, तो उसको देख सकते हैं काम करते करते। लेकिन अगर ऑफिस रहता तो वो भी हेल्प नहीं मिल पाती और मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता, बट बहुत कुछ हेल्प हो गई। तो अभी मैं आपको ये घर अभी पूरा नहीं दिखाऊंगी, कुछ थोड़ा सा अभी मेरा सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, वहाँ से पूरा सारा सामान लेकर आए, और एक दिन में कितना ज़्यादा मैं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चा भी है साथ में छोटा सा, उसका तो डेली का काम रहता ही है। उसके काम के बाद तो मुझे एक भी समय नहीं मिल पाता कि मैं खुद के लिए कुछ भी कर पाऊँ। जो भी हुआ थोड़ा बहुत ऐसे ही तैयार हो गई, हो गया। कहीं जाना है, कुछ ना कुछ लगा भी रहता है। यहाँ पे कल भैया भाभी की एनिवर्सरी थी तो वहाँ जाना था, तो मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो घर को क्या सेट करूँगी। तो अभी घर तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी, मतलब बेड रख लिया है, बेड में मेन सोना तो ज़रूरी, सोना और खाना तो वो दोनों की व्यवस्था कर लिया। उसके साथ साथ अभी सब ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ भी और ज़्यादा हमारे पास यहाँ सामान भी नहीं है, क्योंकि पहले हम लोगों ने मुंबई में ही ख़रीदा, फिर यहाँ ख़रीदेंगे कितना सारा सामान, कहाँ कहाँ ऐसे ही सामान पूरा खरीदते रहेंगे। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अभी जल्दी नहीं खरीदेंगे, तो ऐसे ही थोड़ी बहुत जो भी छोटे मोटे सामान पे हमारा काम चल जाए वैसा सोच रहे हैं। बट जब रहने लगता है इंसान तो काम कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी आएगी तो फ्रिज लेना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत सामान है जिसमें हमारा काम चलता रहे बस, लेकिन अब धीरे धीरे लेना पड़ेगा। वहाँ का सामान का सोच रहे हैं कि कुछ तो करें। पूरा सामान इतना सारा पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी रेंट भी जा रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब ये बेफजूल खर्ची कहलाएगी कि हम वहाँ पर भी वो सामान पूरा रहे, यहाँ पर भी रहे। बट कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, देखिए क्या सॉल्यूशन निकलता है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और ये भी है कि वहाँ नहीं जाना वो होता तो ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद जाना ही पड़ेगा क्योंकि बेबी को यहाँ पर उतना अच्छा माहौल तो नहीं है। बट देखिए क्या होता है लास्ट, क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या सोचते हैं। और अभी तो फ़िलहाल यहीं पर हैं। और हमारा बेबी भी 8वां महीना चल रहा, उसका 8 मंथ रनिंग है, और जल्दी ही वो अभी बहुत सारे मूवमेंट करता है। जैसे वो पहले खुद से पलटता नहीं था, मतलब हम लोग पलट के उसको पढ़ा देते थे, बात अलग है। वो अभी पेट के बल खुद से पलट लेता है सारी चीज़। जैसे कोई भी टॉयज देते हैं तो वो खुद से, जैसे झुनझुना है या फिर कुछ भी खिलौना दे दोगे तो वो समझता है कि उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो बजेगा, उसमें आवाज़ आती है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब पहले हम देते थे तो कुछ भी चीज़ें वो मुंह में ही डायरेक्ट डालता था। बट अभी क्या होता है, कुछ उसको खेलता भी है कुछ चीज़ों से, तो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिल जाती है क्योंकि मैं उसे कुछ भी खिलौना दे देती हूँ, वो खेलता रहता है, मैं अपना काम पूरा निपटा लेती हूँ। आप सब समझ सकते हैं जो भी सिंगल पेरेंट्स रहते हैं, मतलब मम्मी पापा, सॉरी सिंगल पेरेंट्स नहीं, मतलब मम्मी पापा बस रहते हैं जिन भी बेबी के, और फैमिली में कोई और मेंबर नहीं रहता है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेबी को सब कुछ बेबी का करना, उसके साथ साथ घर का भी काम करना पड़ता है। और झाड़ू पोछा के लिए मेड लगा रखा है, फिर भी बहुत सारा काम होता है। बेबी का काम पूरा टाइम रहता है, कहीं उसने पॉटी कर दी, कहीं उसने सू किए, टॉयलेट किया, कहीं कुछ किया, तो उसका डायपर, अभी तो फ़िलहाल मैं डायपर ही पहना रही हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड का महीना था, तो उसे डायपर ही पहना के रखती थी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो क्या आपको बेबी का डायपर पहनाना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मेरे माइंड में भी ये चीज़ चल रही थी कि पहनाना सही है नहीं है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बेबी है। बट अपने अनुभव मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि पहनाने में कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी वो। तो चलिए अभी फ़िलहाल अब मैं बातें बंद करती हूँ, मुझे बहुत दूसरा काम भी है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके से मिलूँगी। तो ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने बेबी की केयर कैसे करते हैं, कैसे अकेले ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी धीरे धीरे अनुभव मिलता जा रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे भी टेंशन होती थी कि वो जब रोता था क्यों रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसे अलग एक्टिविटीज़ करते हैं बेबी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसका। और एक चीज़ है, उसके टीका भी हम लोगों ने, मतलब बहुत डिले हो गया, 1 मंथ पूरा डिले हो गया है, उसका टीका नहीं लग पाया। और उसका रीज़न
बड़ा है ऐसा नहीं है। पहले क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड था, कफ था, तो उस कारण से नहीं लगवाया। फिर मुझे फीवर आ गया और इस कारण से हम लोग 1 मंथ पूरा डिले हो गया। फिर उसके बाद उसका बरहों का कार्यक्रम हुआ बीच में, तो पूरा 1 मंथ डिले हुआ है। तो अब जल्दी ही हम लोग सोच रहे हैं कि इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में उसको वैक्सीन उसकी करवा लेते हैं। मुझे भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ मेरा भी। अभी मुझे खुद नहीं समझ में आता, अकेले रहती हूँ तो ये लगता है कि अगर मैं वैक्सीन लगवा लूँगी तो बेबी को कौन ध्यान देगा। देखते हैं क्या कैसा होता है। सोच तो रहे हैं जल्दी से करवा लेते हैं, क्योंकि कहीं बाहर जाना है या कुछ भी कहीं पे भी जाना है तो आपको पता है कि वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं बातें करना बंद करती हूँ, दूसरा काम भी है मुझे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू।